student, today I welcome to all on my channel Dynamo Physics। तो कैसे हैं आप लोग इस कोरोना वायरस के महामारी में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपने घरों पर। So we are going to start a very first chapter and according to the NCERT this is the chapter number 4 of class 11th and this chapter name is motion in a plane, and as we all know that this chapter is also known as vectors, but before we going to learn this what is vector, firstly we will understand motion in a plane, what is this chapter mean or what we have to study about। and for your kind information कि आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ेंगे। आज हम बताएंगे कि इस चैप्टर का नेम क्या है, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं सारी वीडियो अपलोड करता रहूँगा। सबसे पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो है मोशन इन ए प्लेन। तो अब हम लोग सबसे पहला जो पढ़ते हैं टर्म वो है मोशन। अब हम लोग को बताना है कि मोशन क्या है या व्हाट इज मोशन, मोशन हम किसे कहते हैं। तो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे और जान भी रहे होंगे कि मोशन क्या है। तो आइए हम आज फिजिक्स के टर्म में जान लेते हैं कि मोशन वास्तव में क्या है। जैसे कुछ लोग के अंदर मिसकंसेप्शन रहता है कि जैसे कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो मोशन में ही है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। मोशन कब होगा किसी ऑब्जेक्ट में, वो आज हम इस फिजिक्स और आज मैं आप लोग को बता दूंगा कि मोशन हम किस चीज में कहते हैं कि मोशन है या मोशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं डिफिनीशन लिखता हूं। तो डिफिनीशन हो जाएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its time and surrounding, then this object is said to be in motion। तो मैंने क्या बताया, जब कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में और अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता है, मोशन आ जाता है। अब जैसे कि पोजीशन क्या होता है, इट इज द रिफरेंस पॉइंट। इसको इसी वीडियो में या इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, तो इसको वहां पर हम और डिटेल में बताएंगे आप लोग को। अभी के लिए आप लोग जान लीजिए कि ये रिफरेंस पॉइंट होता है, एक निर्देश बिंदु होता है। जैसे आप लोग ग्राफ जब बनाते होंगे तो वहां पर एक पॉइंट ओरिजिन होता होगा और उस पॉइंट से जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो उसका पोजीशन हो जाएगा और वहां पर उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन 0 होता है। तो जब कोई वस्तु अपना पोजीशन चेंज करता है समय के साथ और अपने सराउंडिंग के साथ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम मोशन कहते हैं। अब एग्जांपल में क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द प्लेनेट। ये आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर में कहीं से भी आपने पढ़ा होगा, अपने बुक में, अपने स्कूल में या किसी से भी। तो मोशन ऑफ अर्थ around the sun and motion of moon around the earth, etc। अब इतना जब हमने आपको बता दिया तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि आप लोग जहां भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो वहां पर आप लोग बैठे होंगे तो उस कमरे में कहीं पंखा लगा होगा, तो वो पंखा चल भी रहा होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि
कि वो पंखा चल रहा है, तो क्या वो मोशन में है कि नहीं है। तो अब आप लोग इसका आंसर क्या देंगे? तो आप लोग का आंसर होगा कि हो सकता हो वो मोशन में हो, और कुछ बच्चे कहते हैं कि मोशन में नहीं है। तो मोशन में होने के लिए क्या कंडीशन है कि एक ही और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यदि कोई वस्तु अपना ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करेगा तभी वो मोशन में आएगा, और जो पंखा लगा हुआ है वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, वो अपने पोजीशन पे फिक्स है, तो वो मोशन में नहीं आएगा। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में क्या हो जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। तो अब हम लोग मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं और मोशन के बारे में जानकारी हो चुकी है। तो अब हम लोग दूसरा टर्म पढ़ते हैं, प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? तो आप लोग प्लेन मतलब एरोप्लेन मतलब मत समझिएगा कि एरोप्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है कि अब हम यहाँ पर डायमेंशन एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, द एरिया और द फिगर विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसा शेप या ऐसा फिगर जिसके पास लेंथ हो और ब्रेथ हो, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं। इट मीन्स इट इज इन 2 डायमेंशन। ये किस प्रकार के डायमेंशन में आ जाएगा, ये 2 प्रकार के डायमेंशन में आ जाएगा। टू डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो पिछले चैप्टर में मतलब पहला जो चैप्टर है क्लास 11th का डायमेंशन, वहां पर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो डायमेंशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ हो जाएगा। इट मीन्स इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब इस प्लेन में लेंथ और ब्रेथ होता है, और जो कोई भी मोशन होगा वो लेंथ और ब्रेथ में ही हो रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में जो टॉपिक था वो क्या था कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसका मोशन किस में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है। इसका मतलब उसका मोशन किस डायमेंशन में हो रहा है, 2 डायमेंशन में हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट या उस सब्सटेंस का मोशन। अब देखिए, अब हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे कि डायमेंशन कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि मोशन किस किस डायमेंशन में पॉसिबली हो सकता है। तो मोशन in possible dimension are तो पहला क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन किसे कहा जाएगा, वन डायमेंशन का मतलब होता है कि द फिगर विच हैव ओनली लेंथ। ऐसा शेप या ऐसा फिगर जिसके पास केवल लेंथ हो, तो उसको हम कहते हैं 1 डायमेंशन। इट हैज ओनली लेंथ, और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर स्मॉल एल से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन ऑफ ए कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। कोई भी कार जो मोशन कर रही है स्ट्रेट रोड में या स्ट्रेट हाईवे में, तो वो 1 डायमेंशन। ऐसी कोई भी चीज जो केवल और केवल लेंथ के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग अपना ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। अब फिर बात करते हैं कि मोशन इन 2 डायमेंशन, जैसा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मोशन इन 2 डायमेंशन। तो मोशन इन 2 डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो किसमें हो, लेंथ और ब्रेथ में हो, तो उसको हम कह देंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। अब इस प्रकार के मोशन में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अब डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है और उस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल टर्म के नाम से जानते हैं जिसको हम वेक्टर कहते हैं। और तीसरा क्या होता है, 3 डायमेंशन, मतलब जिसके पास केवल क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, उस प्रकार के इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, 3 डायमेंशन कहेंगे। और मोशन ऑफ 3 डायमेंशन का एग्जांपल हो जाएगा कोई भी चीज। अब मोशन ऑफ 3 डायमेंशन का एग्जांपल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे जो भी चीज एयर में मूव कर रही है वो मोशन इन 3 डायमेंशन में। जैसे हमने इस मार्कर को फेंका और तो ये एयर में आ गया। अब एयर में जब आ गया तो ये किस में चला आया, 3 डायमेंशन में। क्यों, क्योंकि ये 3 डायमेंशन मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है और जेड एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है। और 2 डायमेंशन का एग्जांपल हो जाएगा, जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये जेड एक्सिस के अलोंग भी हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग भी हो जाएगा और वाई एक्सिस के अलोंग भी हो जाएगा। और कोई ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो ये किस में चला जाएगा, 2D में चला जाएगा। और ये पॉइंट किस में आ जाएगा, 3 डायमेंशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार के जब मोशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D और 2D डायमेंशन में, तो वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ता है, वेक्टर की अब यहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी। अब वेक्टर मतलब यहाँ किस चीज से रिलेटेड हो गया, वो वेक्टर रिलेटेड है डायरेक्शन से।